प्रणाम। अश्विनी जी, एंकर अश्विनी जी, बैक टू यू विद एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर। हम लोग सनातन कल्चर की बात कर रहे हैं जिसमें योग एंड योगा को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। यानी योग एंड योगा दो शब्द हैं, योग एंड योगा, जिनसे पूरी जिंदगी गवर्न होती है। और इसको करने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो कृष्णेंद्र दरबार, कृष्णेंद्र यानी कृष्ण तो आप जानते ही हैं, कृष्ण द्वारकाधीश थे। अब कृष्ण हो गए हैं ब्रह्मांडधीश। ब्रह्मांडधीश कृष्ण अब हो गए हैं। और अगर आप उनका जो दरबार लग चुका है, और दरबार जो है वो इतना सुंदर दरबार लगा है उनका कि मैं आपको दिखाता हूं, दर्शन कराता हूं उस दरबार के, कि आप देखेंगे तो कहेंगे अरे कमाल है। कि अब ये जो लड्डू गोपाल हुआ करते थे ना पहले, देखो कैसे अपने आप अपनी मर्जी से आ जाते हैं ये लोग। कि वो कहते हैं ना कि अवतार जो है पृथ्वी भारत में ही क्यों होते हैं और कहीं क्यों नहीं होते हैं। मतलब ये देखिए, ये है, आप देख सकते हैं, ये लड्डू गोपाल बैठे हैं और इनके हाथ में ना लड्डू है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लड्डू दिखा रखा है, पर एक्चुअली ये लड्डू नहीं है। अब लड्डू था जब ये लड्डू गोपाल थे, छोटे थे तब, लेकिन अब ये पृथ्वी है, अब ये ब्रह्मांडधीश बन चुके हैं। जब ये द्वारकाधीश बने थे उससे पहले कृष्ण थे, तब लड्डू था इनके हाथ में, लेकिन अब ये ब्रह्मांडधीश बन चुके हैं और इनके हाथ में पृथ्वी है। अब समझ लो कि आप पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो सर्वोत्तम उन्नत है, डेवलप्ड है, हाईएस्ट डेवलप्ड जो वो है आपका ये पृथ्वी। ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, भारत नहीं, आभारत पृथ्वी, यानी आभा से युक्त पृथ्वी। आभा किसकी है? सूर्य से आभा लेती है, लेकिन अब यह भामणी बन गई है। भामणी यानी मणि की तरह से इसकी अपनी चमक है। तो इनके हाथ में जो ग्लोब है वो भामणी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भामणी यानी मणि युक्त पृथ्वी। तो ये मुझे आज 12 तारीख है, आपको पता है आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर। और ये कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश दरबार है। ये कृष्णेंद्र दरबार अब नहीं है ये खाली, पहले कृष्णेंद्र दरबार था, वो उसमें जो है कुछ और लगा हुआ था, उसमें ये भी नहीं थे, सिर्फ कच्छप बैठे थे। यानी वो तैयारी हुई थी, क्योंकि ब्रह्मांडधीश का जो वजन है वो पृथ्वी नहीं उठा सकती है, लेकिन ब्रह्मांडधीश पृथ्वी का वजन उठा सकते हैं। एक हाथ में उठा रखा है। ये बता रहा है, आपको कंफर्म कर रहा है कि गोवर्धन पर्वत एक उंगली में उठा लिया था, एक उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था कृष्ण ने। तो ये अब जो पृथ्वी को उन्होंने हाथ में उठा लिया, पूरी पृथ्वी को, और पूरे ब्रह्मांड की देखभाल कर रहे हैं। पृथ्वी को क्यों उठाया इन्होंने हाथ में? अब समझने वाली बात यह है, तो समझने वाली बात यह है कि योग एंड योगा ये दोनों काम पृथ्वी पर हो सकते हैं और कहीं पर नहीं हो सकते। यहां का जो वातावरण बनाया हुआ है, इसमें आप एक पीछे एक क्वाइन देख रहे होंगे, एक छोटा सा सिल्वर का सिक्का लगा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूं दिखाने की आपको, ये देखिए मोर का पंख लगा हुआ है, कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक क्वाइन लगा हुआ है। यह है ताऊ अकूतनाथ यानी दत्तात्रेय के गुरु। दत्तात्रेय कौन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सब जानते हैं। दत्तात्रेय वो हैं जिनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश है। उनके गुरु हैं ताऊ अकूतनाथ, और ये ब्रह्मांड के इंटरनेट को मैनेज करते हैं। तो ये मोर का पंख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मोर का जो पंख है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉन्जलियला नेटवर्क को, यानी इनसे जो वो निकल रही हैं सिग्नल्स और ब्रह्मांड में फैल रहे हैं, यानी कनेक्टिविटी
टोटल कनेक्टिविटी जो है, मोर के पंख जो है टोटल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया था, उसका कारण क्या था कि वो ब्रह्मांडधीश बन रहे थे, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। द्वारकाधीश, कृष्ण से द्वारकाधीश, द्वारकाधीश से जगदीश और ब्रह्मांडधीश। अब वो ब्रह्मांडधीश बन गए हैं। तो मोर का पंख जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहे हैं। इसको अनिकेत रडार, मोर के पंख को हम अनिकेत रडार भी कहते हैं, जो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करने वाला, रिसीव नहीं करता है ये कुछ, ये सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यहां पे ये जो है मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, सारा का सारा पूरे ब्रह्मांड की मॉनिटरिंग करने का रिप्रेजेंटेटिव है ये मोर का पंख, कि पूरे ब्रह्मांड को मॉनिटर कर रहे हैं, इनसे सिग्नल भेज करके और रिसीव करके पूरे ब्रह्मांड को। और इस नेटवर्क के जो मालिक हैं वो हैं ताऊ अकूतनाथ, दत्तात्रेय के गुरु। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने आपको, अच्छी तो पता नहीं मैं क्या कहूं इसको, लेकिन बहुत ही उत्तम बहुत ही रिक्वायर्ड जानकारी देनी थी मुझे आपको आज ही। क्यों? तो आज है 12 तारीख, 12 दिसंबर। आज 12 दिसंबर ही है मेरे ख्याल से, या कल हो गई, 13 हो गई आज, मुझे नहीं पता। 12 13 दोनों ही डेट वैसे तो इंपॉर्टेंट है। तो आज की तारीख कैसे पता लगेगी कि आज क्या तारीख है? कल 11 तारीख थी, क्योंकि कल जो है कृष्णेंद्र मंदिर की स्थापना हुई है, तो 11 तारीख को होनी थी। तो ठीक है, आज 12 ही है। तो 11 तारीख को कृष्णेंद्र दरबार के पहला मंदिर, पहला दरबार पब्लिक में लगने के लिए जो जगह चुनी गई वो है मुदाफरा, यानी ऋषि धौम्य ऋषि का तपस्थली, जहां पर से बैठ करके वो हस्तिनापुर को गाइड किया करते थे। वो कंसल्टेंट थे, एडवाइजर थे हस्तिनापुर के, युधिष्ठिर के, पांडव के एडवाइजर थे। तो आप जो कल इनका दरबार के लिए जगह के वहां पर वो हो गई है, आधारशिला रखी गई है, यानी फाउंडेशन, नींव रखी गई है। और इमेजिन सत्यनारायण के मंदिर में इन्होंने सत्यनारायण का मंदिर चुना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, सॉरी लक्ष्मी नारायण का मंदिर। आपको पता है कहा जाता है कि लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गलतफहमी है थोड़ी सी। वो विष्णु की पत्नी नहीं है, वो विष्णु के नारायण रूप की पत्नी है। विष्णु के 2 रूप हैं, एक नारायण रूप यानी कृष्ण रूप और कृष्णांश रूप। नारायण रूप यानी कृष्णांश रूप और कृष्ण रूप यानी चंद्रमा का रूप। तो वो सिर्फ विष्णु के नारायण रूप की पत्नी है लक्ष्मी। तो भी चमक है, गोल्ड, सोने के अंदर जो चमक है वो लक्ष्मी की दी हुई है। उससे पहले चमक नहीं होती थी सोने के अंदर, एक मैट फिनिश होती है और एक ग्लो फिनिश होती है। अगर आप प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक पेपर होता है जो नॉर्मल होता है और एक होता है ग्लॉसी पेपर, ग्लॉसी। तो ये फर्क क्या है? जो ग्लॉसी है, जो चमक है, वो है गोल्ड की चमक, वो लक्ष्मी के द्वारा दी गई है। और लक्ष्मी ने ली कहां से? लक्ष्मी के पास चमक नहीं थी, वो चमक मिली नारायण से। पति पत्नी को लक्ष्मी नारायण का रूप होना चाहिए। और कुछ तो गड़बड़ करी, कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से ये समझ ही नहीं आया और विष्णु की पत्नी कहने लगे उसको हम। तो वो गलतफहमी है, उसको दूर करो। लक्ष्मी नारायण, और पति अगर नारायण रूप में, मतलब उन पति अगर चमक स्त्री को नहीं दे सकता है तो वो पति बनने लायक है नहीं। तो और ये पहचान स्त्री को ही हो सकती है। पार्वती सुगंध स्त्री को मिली हुई है, तो स्त्री को पार्वती सुगंध मिली क्यों? इसीलिए मिली है कि वो पति से चमक पा सके, उसका उपयोग कर सके। तो आज 12 ही तारीख है, किसी वो व्यूअर ने लिखा भी है 12 दिसंबर है आज। तो 12 दिसंबर का मतलब क्या है? 12 12 12 12
2022, 12/12/2022। तो एक मिनट जरा कुछ, तो 12/12/2022 है आज, और लो प्रसाद भी आ गया। मतलब कृष्णेंद्र तो एकदम उसके लगते ही वातावरण में कितना चेंज आ गया, उनके बैठते ही वातावरण में कितना चेंज आ गया, कमाल है। तो अभी अभी पंडित जी प्रसाद देकर के गए हैं, तो समझो कि वैलिडेट कर गए, पंडित जी वैलिडेट कर गए कि आप जो कुछ कह रहे हो उसमें कुछ तो सत्य है जी। तो हम बात कर रहे थे 12 तारीख है आज। 12 तारीख का मतलब है 12 का मतलब है 1 और 2, यानी सूर्य और चंद्रमा का योग, योगा नहीं योग, गुरु और 2 और 1 3, तो गुरु बृहस्पति का दिन है 3, कमाल है। चंद्रमा यानी केतु, यानी गर्दन से नीचे का हिस्सा, और एक सूर्य राहु यानी गर्दन के ऊपर का हिस्सा, और उन दोनों का योग 12 तारीख रिप्रेजेंट करती है। 12 तारीख रिप्रेजेंट करती है। 21 भी है, 21 में भी 2 और 1 है, लेकिन उल्टा हो गया। तो आप अगर दुनिया को उल्टी दृष्टि से देखते हो तो 21, अगर सीधी दृष्टि से देखते हो तो 12, और 12वां महीना चल ही रहा है। तो कमाल की तारीख है आज। और 20-22 यानी चंद्रमा पूर्ण, और 22 का मतलब है शुक्र से पूर्ण, 20-22 का मतलब है शुक्र से पूर्ण चंद्रमा, यानी में पूरे के पूरे साल पूर्णिमा का वो रहेगा डोमिनेशन, शुक्र का डोमिनेशन रहेगा 20-22 में। उसका उपयोग करो। दिन ही कितने रह गए? 12। कितने दिन रह गए? 31 तक देख लो आप। तो 20-22 का अगर आपको उपयोग करना है तो यही कुछ दिन रह गए। कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय में भागो, पता करो आप उसका क्या उपयोग कर सकते हो आप। शुक्र का उपयोग ही आपकी जिंदगी को ठीक कर सकता है, और कुछ नहीं। शुक्र का उपयोग ही आपकी जीवन को ठीक कर सकता है। योग शुक्र से ही होता है। योगा में भी शुक्र का ही उपयोग होता है, पर योग तो शुक्र के बिना हो ही नहीं सकता। योगा फिर भी पुअर शुक्र से हो सकता है। शुक्र को मेंटेन करने के लिए योगा होता है, पर योग बिना शुक्र के तो हो ही नहीं सकता। और योग यहां पर कहा किसको गया है? योग है अर्धनारीश्वर को समझो। योग है मन और बुद्धि का, तन और मन का, मानसिक बुद्धि, मानसिक शरीर और भौतिक शरीर का। और इसके अगर गुरु हो जाए ज्ञान, फिर तो कमाल है। गुरु यानी ज्ञान। और नारी शक्ति का जागरण। तो ये 20-22 का जो साल है वो नारी शक्ति जागरण के लिए बहुत बढ़िया है, सर्वोत्तम। शुरू कर दो इस साल में, इस साल में शुरू कर दो नारी शक्ति जागरण। पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी, दोनों के अंदर है नारी शक्ति। यही है एम्पावरमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट थी आज की, जिसके दिन मुझे ये मैसेज देना ही था पब्लिक को कि कृष्णेंद्र बैठ चुके हैं। कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश बनकर बैठ चुके हैं, ब्रह्मांडधीश। और पृथ्वी उनके हाथ में है, ग्लोब। पृथ्वी भामड़ी बन चुकी है, पृथ्वी बन चुकी है या बनने के रास्ते पर चल चुकी है।
बनने के रास्ते पर चल गई है, कल से शुरू हुई है। कब तक बनेगी ये गणित करना पड़ेगा। शुक्राचार्य ज्योतिष, कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय वाले करते हैं ये काम। शुक्राचार्य ज्योतिष के ऊपर आधारित गणित है ये सारा जो मैं बता रहा हूं आपको। तो भामणी पृथ्वी बनने की राह पर चल पड़ी है, तो इसका मतलब है कि पॉल्यूशन तो खत्म हो ही जाएगा, पक्की बात है। पॉल्यूशन को खत्म होना ही होगा, रह नहीं सकता। और नारी शक्ति जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आपका पॉल्यूशन खत्म होता चला जाएगा। आपका पॉल्यूशन खत्म होगा, आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है पॉल्यूशन को वो खत्म होगा। यानी रिजेक्शन नाम की चीज खत्म होगी और वेस्टेज नाम की चीज का रिसाइकलिंग होगा। रिजेक्शन खत्म करनी है और वेस्टेज को रिसाइकिल करना है, ये दो ही काम है। वेस्टेज को रिसाइकिल करना, रिजेक्शन को खत्म करना। और पोल्यूशन इज नथिंग बट रिजेक्शन, नॉट वेस्टेज। वेस्टेज इज नॉट पोल्यूशन, वेस्टेज इज नॉट पोल्यूशन। जैसे का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि फूल जो भगवान जी के चरणों में चढ़ाए जाते हैं मंदिरों में, शादियों में बहुत यूज होते हैं फूल मालाएं। तो फूल जो है उसको अभी रिसाइकिल कैसे कर रहे हैं? सारे फूल मिक्स करके डाल देते हैं और उनका वो मतलब पीस देते हैं उनको पानी वाली डाल के, और वो रिसाइकिल हो जाते हैं। तो ये आपने रिजेक्शन को वेस्टेज में कन्वर्ट कर दिया। इमेजिन, वो रिजेक्शन होता है डायरेक्ट प्रॉफिट्स और वेस्टेज होता है बहुत ही मतलब जिसकी कीमत है ही नहीं। अगर अंदाजा समझना आपको तो 5 रुपए का न्यूज़पेपर होता है जिस दिन आता है वो, और शाम तक उसकी कीमत 5 पैसे भी नहीं रह जाती। लोग उसके लिफाफे बनाते हैं तो वो फिर से 5 रुपए का हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो लिफाफे फायदा नहीं करते हैं। खाने की चीजें अगर उसमें डालकर देते हैं तो वो फायदा नहीं करते हैं, नुकसान करते हैं। प्रिंटिंग, तो वो उसको आप रिजेक्शन में अगर डालोगे, पेपर को अगर आप रिजेक्शन में डालोगे न्यूज़पेपर को, तो उसकी वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर उसको वेस्टेज में डालोगे तो उसकी कीमत 5 पैसे रह जाएगी। ये फर्क है। तो फूल जो है जब आपने मिक्स करके और उसको रिसाइकिल बिन में डाले और वो कर दिया, उनका वो बना दिया, उसका वो जो भी करते हैं, ये लगे हुए हैं बहुत सारे शमशान घाट में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट को क्योंकि रिजेक्ट हो गया तो उसको हम लोग वेस्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि हम अगर रिजेक्शन माने उसको तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, बट उसकी रिसाइकलिंग तो बहुत ही आसान है। मतलब कमाल है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज की अगर रिजेक्शन मान लो, उसको बजाय वेस्टेज मानने के रिजेक्शन मान लो, तो उसका तो कमाल के यूज है। इतना यूटिलिटी है, कोई हिसाब नहीं है, कोई गिन नहीं सकता, गिनती नहीं संभव। कैरियर की बात करते हैं लोग, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज कितनी है। एक 100 रुपए का माइक्रो कंट्रोलर 5 रुपए में बिकता है जब वो वेस्ट हो जाता है। पर अगर उसको रिजेक्ट करोगे तो वो 100 रुपए का वापिस हो जाएगा, 100 का नहीं तो 80 का तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो कहां 5 रुपए, कहां 80 रुपए। पर रिजेक्शन को यूज करना आना, रिजेक्शन को रिसाइकिल करना आना चाहिए। रिजेक्शन को रिसाइकिल करना मच मोर इजियर देन रिसाइकलिंग द वेस्ट, कन्वर्टिंग इट इनटू अ वेस्ट। कैरियर अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा, इतना कमाई, इतनी इनकम हो सकती है। अगर आप रिजेक्शन को यूज करना शुरू कर दें तो आपकी इनकम मल्टीफोल्ड हो सकती है। अगर आप रिजेक्शन को वेस्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी इनकम जो है नेचुरली 5 पैसे ही रह जाएगी। 5 रुपए की चीज 5 पैसे यानी 1%।
और 5 रुपए की चीज 4 रुपए, यानी 20 चौक 80%। तो आप अगर 1 रुपए में गुजारा चलाना चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है ना। 80 रुपए कमा सकते हो आप और 1 रुपए में काम चला रहे हो, कमाल है। तो मूर्खता की हद है। मैं ये प्रस्ताव मैंने पहले भी रखा था कि जो गौशालाएं हैं, गौशालाएं, गाय को नानी कहा गया है, पृथ्वी की मां है गाय। गाय पृथ्वी की मां है, हमने उसको मां बना लिया। समस्या यहां से ही शुरू हुई। हमारी तो नानी है वो, पूर्व इंसान की नानी है, पृथ्वी की मां है गाय। फिर देखो आप कि आप जो 1 रुपए अभी उसके वेस्टेज को आप 1 रुपए में यूज कर रहे हो भाई। मैं हर गौशाला को ऐसी फैक्ट्री बना के दे सकता हूं आपको जो कि आपको 80 रुपए पर ले जाएगी। 1 रुपए का जो चीज है वो उसको 80 रुपए पर ले जाएगी, गारंटी मैं देता हूं। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कहलाता हूं मैं, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ऑफ सनातन कल्चर। हर गौशाला को मैं जो वो 1 रुपए का सामान बेच रहे हैं वो 80 रुपए का बेच सकते हैं। सिर्फ उसको आप रिजेक्शन समझो, वेस्टेज मत समझो। पंचगव्य, पंचगव्य तो कमाल है, पर पंच नहीं है, 6 है एक्चुअली। समझ आना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो नानी मानो उसको, गऊ को, गाय को नानी मानोगे तो देखो आप कमाल। गाय पृथ्वी को पालती है। पृथ्वी को भाई, कृष्ण को गोपाल कहा गया, क्यों? उन्होंने गाय पालना सिखाया। गोपाल मतलब गाय को पालने वाला। गाय को पालना क्यों सिखाया उन्होंने? उन्होंने बताया कि भैया नानी मानो इसको। पृथ्वी की मां है। गोवर्धन, उसका एक जो गोवर्धन को एक्सप्लेन करते हैं जब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बताते हैं, गोवर्धन मतलब गोबर धन। गोबर जो है वो धन है। आप उसको वेस्ट मानोगे? अगर आप मैन के वेस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो वेस्ट ही मानोगे। गाय जो गोबर दे रही है और जो मनुष्य का जो वेस्ट है एक जैसे नहीं है। मनुष्य का वेस्ट बीमार है और गाय का वेस्ट वेस्ट नहीं है, वो रिजेक्शन है। फर्क है दोनों में। क्यों? क्योंकि पुरुष लोग दूध थोड़ी बनाता है। गाय दूध देती है तो उसका वेस्ट वेस्ट नहीं हो सकता। तो हर गौशाला को एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाया जा सकता है, इंडस्ट्री बनाया जा सकता है, अपने आप में पूर्ण इंडस्ट्री, पूर्ण एक गौशाला। और यह प्रस्ताव मैंने रखा था, मेरे ख्याल से हांसी में एक गौशाला थी, वहां मेरा लेक्चर था एक मेरा, और बात भी शायद पुरानी हो गई है, 7-8 साल हो गए होंगे। तो पर वो तैयार थे, पहले एक बार तो तैयार थे, लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। हांसी दूर है मेरे से, तो मैं तो दिल्ली में रहता हूं। हर गौशाला को मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना सकता हूं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट है आपकी, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री में 1000 गुना प्रॉफिट, 1000 गुना डायरेक्ट प्रॉफिट, 1000 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब आप कंपोनेंट की बात करते हो 100 रुपए का होता है, लेकिन जब उसका सिस्टम बनता है तो वो 1000 रुपए का होता है। मतलब इमेजिन हम कर क्या रहे हैं। हमें पता ही नहीं है पर्यावरण कहते किसको है। हम लोग प्रदूषण को ठीक करने में लगे हुए हैं, पर्यावरण की बात ही नहीं करते। हम पर्यावरण को ठीक करने के लिए लग जाए, प्रदूषण की बात करना छोड़ दें, तो आप 1000 गुना प्रॉफिट तो आपका तभी शुरू हो गया। 1000 गुना प्रॉफिट। और आप कहते हो कमाई नहीं है। अरे भैया कमाई तो तुम करना ही नहीं चाहते।
एफिशिएंसी अपनी बढ़ाना नहीं चाहते? जो काम आप सोच कर देखो कि जो काम आप 8 घंटे में करते हो और आपको 1 लाख रुपया सैलरी मिलती है, 8 घंटे का काम करते हो और 1 लाख रुपया सैलरी मिलती है, वही काम अगर आप 1 घंटे में कर लोगे और आपको 50,000 सैलरी मिलेगी, फायदा किसमें है? सोचकर देखो। और चाहिए आपको 20,000 ही, अपने खर्चे के लिए आपको 20,000 रुपए चाहिए, पर आपको 1 लाख मिलता है। 8 घंटे काम करके 1 लाख मिलता है, वही काम अगर आप 1 घंटे में कर देते हो और आपको 50,000 मिलते हैं, तो आपको नुकसान है कि फायदा है? सोचकर देखो। अगर आप प्रदूषण की बात करेंगे तो आपको 2 रुपए, और अगर आप पर्यावरण की बात करेंगे तो आपके 200 रुपए। मतलब इमेजिन कितना प्रॉफिट हम लोग लूज कर रहे हैं हर मिनट, एवरी मिनट। तो हमारी जिंदगी क्या है? अपने आप ही कूड़ेदान बन गई। हमने अपने शरीर को ही कूड़ेदान बना लिया। प्रदूषण की बात करते करते हम लोगों ने अपने अंदर ही इतना प्रदूषण भर लिया। कमाल है, मतलब कमाल है, कमाल। क्या कहूं मैं, क्या कहूं? कुछ कहने को नहीं है, कुछ भी। मतलब मुझे तरस आता है। जब से मैंने सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च शुरू करी, 25 साल हो गए। 95 से चल रही है। 25 कैसे, कितने हो गए? 95 से 22 27 साल हो गए। मार्च अप्रैल में शुरू किया था मैंने ये, नहीं, फरवरी में शुरू किया गया था ये काम। 95 फरवरी 95 से सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज पर काम शुरू किया था मैंने। और मतलब कमाल है, कमाल के रिजल्ट्स हैं, कमाल के रिजल्ट्स। अब ये मर्जी आपकी है कि आप कृष्ण ब्रह्मांडधीश का, अब देखो, अब फर्क समझो आप इसमें। यही है कि आप अगर ब्रह्मांडधीश को अपने पास रखते हो, अपने साथ रखते हो, अपने घर में स्थापित करते हो, गौशाला में स्थापित करते हो, तो आप एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर यूज कर रहे हो। पूरी पृथ्वी उनके हाथ में है, तो पॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता वहां पर। और अगर आप कृष्णेंद्र दरबार लगा रहे हो, तो फिर आपके पास वो सनातन धर्म की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं। अब टेक्नोलॉजी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है? टेक्नोलॉजी है गियर बॉक्स, टेक्नोलॉजी है गियर बॉक्स। इतना बड़ा होता चला जाएगा जैसे जैसे आप यूज उसका बढ़ाते जाओगे उपयोग। और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी क्या है? चिप। एक इतना बड़ा गियर बॉक्स, इतना बड़ा गियर बॉक्स, और एक इतनी सी चिप। आप सोच लो, कंप्यूटर कितना बड़ा हुआ करता था। आज मोबाइल कंप्यूटर से, उस कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा काम करता है ये मोबाइल छोटा सा। तो आप ये समझ लो कि जो आईबीएम के पहले कंप्यूटर्स थे, शुरू के 60 के दौर की बात कर रहा हूं मैं, 60 में तो शायद आया भी नहीं था कंप्यूटर, 70 के दौर की बात कर रहा हूं मैं। 70 के शुरुआत में जो पहला कंप्यूटर था और आज का जो मोबाइल है लेटेस्ट, उनको कंपेयर कर लो आप। तो सनातन धर्म की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब ये इतना दिमाग का उपयोग, और जो खाली टेक्नोलॉजीज का वो उपयोग, इतना फर्क है। आप सोच लो, पहले जो एक कंप्यूटर जमा घटा करता था, कैलकुलेटर जिसको कह सकते हो, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर, वो एक पूरी बिल्डिंग घेरता था। पूरी बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आज की कोई भी एक टावर देख लो आप। और अब आप एक मोबाइल जेब में रख के घूमते हो भाई। कंपैरिजन, ये है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का कमाल। तो सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का कमाल, आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेलीपैथी से बात कर सकते हो। टेलीपैथी, मोर का पंख
रडार का काम करता है। मोर का पंख रडार का काम करता है, प्रोवाइडेड आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको आता नहीं है क्यों? आपकी इमेजिनेशन इतनी लिमिटेड है, आपकी सोच ही इतनी, दायरा इतना लिमिटेड है कि आप प्रदूषण से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पर्यावरण की बात कब करोगे? प्रदूषण को छोड़ो, पर्यावरण की बात करो, 100 गुना प्रॉफिट होगा। बीमारियां आएंगी नहीं, वो अलग। आनंद पूर्वक जीवन बीतेगा। लिव 16 लुक 16। चलो तो सही, चलने की कोशिश तो करो, एक कदम लो। कुछ मत करो आप। 40 दिन कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश दरबार के दर्शन करो सिर्फ, और वहां जाकर के वो एक ये जो कृष्णेंद्र प्रचारिका दिखाई है इसका पाठ करो 40 दिन, फिर देखो आप कमाल। और अगर ये गौशाला में लगाओ तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। या अपने घर में स्थापित कर लो आप। एशो मॉल से मिलेगा, आप पता कर सकते हैं वहां पर, एशो मॉल। कॉस्ट वॉस्ट सब बाकी फैक्टर वहां पे मिलेंगे आपको। मैं तो सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। इसको आप एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हो, पर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये ज्ञान है। लोग ज्ञान की बात करो तो कहते उसको एडवर्टाइजमेंट मानते हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा जाता है और उसको वह ज्ञान मानते हैं। बताओ क्या हालत हो। पॉल्यूशन के ऊपर प्रदूषण की बात करते करते यह हालत हो गई कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम ज्ञान मान रहे हैं, और जो ज्ञान है उसको हम एडवर्टाइजमेंट मान रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का यह हालत है, एजुकेटेड कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, टेक्निकल लोगों की बात कर रहा हूं मैं। मेरी कम्युनिटी में सारे ज्यादातर इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर, डिग्री होल्डर्स। उनको यह बात समझ नहीं आती, ये फर्क समझ नहीं आता कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है। नहीं आता समझ, क्या करें। अब किस्मत फूटी हो, प्रारब्ध एक शब्द है, प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कर्मफल जो आपने कमा रखे हैं पहले। तो प्रारब्ध जो है यानी जो पहले के कर्मफल कमा रखे हैं आपने, उनको वर्तमान में भुगतते हो आप। तो प्रारब्ध को वर्तमान कहा गया है। इसलिए लोग टाइम मशीन की बात करते हैं कि पीछे चले जाएं और उसको ठीक कर ले, जो किया था उसको ठीक कर ले। अरे भाई, जिंदगी में पीछे कुछ नहीं होता, सब कुछ आगे होता है। इतनी सी बात नहीं समझ आती यार, कमाल है कि पीछे कुछ नहीं होता है, सब कुछ आगे होता है। समझना पड़ेगा। और 40 दिन एक ना कृष्णेंद्र चालिया होता है, पता नहीं मेरे को होता है कि नहीं होता, वो आप देख लेना अगर वो होता है तो। नहीं तो कृष्णेंद्र चालिया एक शुरू कर सकते हैं आज से। ब्रह्मांडधीश चालिया, कृष्णेंद्र चालिया नहीं, ब्रह्मांडधीश चालिया शुरू कर सकते हैं। और ये कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरा मतलब ये डिक्लेरेशन है कि 40 दिन की एक यज्ञ मान लो इसको, कि अगर आप 40 दिन रोज कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश की दर्शन करते हैं और वहां बैठ करके निश्चल हवन करते हैं और प्रचारिका का गान करते हैं। पूरी प्रचारिका करनी है, ये नहीं कि एक कर लिए, दो कर लिए, सारी प्रचारिका करनी पड़ेगी आपको, रोज करनी पड़ेगी। पढ़ के करनी है, बोल के करनी है। आवाज चाहे धीरे हो तेज हो, ये आप देख लो या आप समझो, पर कर सकते हो। तो 40 दिन का ये चालिया आप अपने अपना करो तो आपको पता लगेगा कि लाभ किसको कहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अपना पर्सनल ब्रह्मांडधीश का दरबार रखो अपने पास, अपने साथ रखो उसको, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, पर्सनल लाइफ का। जहां जा रहे हो वहां पर मान लो ट्रैवलिंग है किसी की, जी मैं कैसे करूं, तो अपने साथ रखो भाई। वैसे भी लड्डू गोपाल तो अपने साथ रहते ही थे, उन्होंने तो पहले ही क्या रखा, लड्डू गोपाल मतलब मेरे साथ ही चलेगा हमेशा। सारी औरतें कन्याएं लेकर चलती थी इट सीम्स।
तो अपना अपना कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश दरबार को अपने अपने को अपने पास रखो और उसको साथ ही लेकर चलो। फिर देखो आप 40 दिन करके देखो और फिर उसको, बल्कि वो एक बार 40 दिन करोगे फिर तो आप उसको, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उसको रोज करोगे, अपने आप ही करोगे। इसी को आपका योगा बन जाएगा। जो निश्चल हवन है उसमें योगा एक पार्ट है, श्वास योग एक पार्ट है, निष्ठा योग एक पार्ट है, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, सीबीएम टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, निश्चल हवन। तो ये जानकारी मैंने आपको साथ शेयर करनी थी। एंकर हूं तो मेरा काम है ये शेयर करनी थी मुझे, मैंने की। और वैसे लड्डू गोपाल के लड्डू आज मतलब कमाल है कि अगर आप देखें तो लड्डू गोपाल के लड्डू अलग हो गए हैं। अब उनके हाथ में पृथ्वी आ गई है। वो अभी मेरे पास ना ग्लोब है नहीं, ग्लोब एक आना था, वो पहुंचा नहीं टाइम से, तो वो इनके हाथ में ये जो छोटा सा एक दिख रहा है ये ग्लोब है एक्चुअली। और पीछे ब्रह्मांड के नेटवर्क वाले चलाने वाले बैठे हैं और मोर का पंख ब्रह्मांड का नेटवर्क दिखा रहा है, रडार टेक्नोलॉजी को, अनिकेत रडार कहा गया है इसको। तो रडार टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क को। तो लड्डू अब चले गए हैं, लड्डू नहीं है, अब उनके हाथ में पृथ्वी है। ये देख लो, आप समझ लो। तो ये आज की इतनी जानकारी मैंने देनी थी, आपको दी। और आशा करता हूं, आशा तो करूं या ना करूं मुझे पता नहीं, पर डेफिनेटली एक ये छोटी सी पोयम एक है, इसको कौंजल्यला मूल वाक्य कहा गया है। कौंजल्यला मूल वाक्य, कौंजल्यला नेटवर्क जो है आपकी एशो टनल्स, आपके अंदर जितनी भी टनल्स हैं जिनमें एनर्जी फ्लो करती है, ब्लड फ्लो करता है और नर्वस सिस्टम, वो सबके नेटवर्क को कौंजल्यला नेटवर्क कहा जाता है। एशो नेटवर्क भी कहते हैं, कौंजल्यला नेटवर्क भी कहते हैं, एक ही बात है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन सिस्टम के जो नेटवर्क को अलग कहते हैं, एक नाम अलग दिया गया है और बाकी नेटवर्क, तो आप इस बात को समझ लें। और ये मैं बताऊं आपको क्या कह रहा है ये प्राणाचार्य मूल वाक्य, अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम। ये प्राणाचार्य मूल वाक्य है। इसका मतलब है कि मैं सत्य हूं और मैं सत्य, मैं जीवित हूं तो मैं सत्य हूं और मैं सत्य हूं तो मुझे जगत सुंदर दिखना ही चाहिए। तो अब जब आप प्रदूषण की बात करेंगे तो आपको कहां से जगत सुंदर दिख जाएगा भाई? और आप पर्यावरण की बात करो तो आपको सुंदरता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। जगत सुंदरम अहम शवम शिवम, मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, पर जब तक जीवित हूं, जब तक मैं शिव हूं, मेरे अंदर शिव विद्यमान है। शिव यानी पूर्ण ज्ञान। पिंड जो कहा गया है वो शिव है। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे कहा जाता है ना, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। तो पिंड जो है शिव है, अर्धनारीश्वर, जो स्त्री के गर्भ में होता है उसको कहा जाता है पिंड। तो ये पोएम बता रही है। और सत्यम है ही, और योग व योगा सत्यम है ही, कृष्णांश हवा की ऊर्जा है ही, और सत्य, सब कुछ सत्य है। तो ये मुझे आपको एक बतानी थी। और इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये रास्ता उस गौशाला का है जहां पर ब्रह्मांडधीश का दरबार लगा हुआ हो। तो ये जानकारी मुझे देनी थी आपको आज के दिन 12 दिसंबर 2022। तब तक के लिए समय हो गया है, तब तक के लिए प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।